नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी राजस्थान की राजनीतिक चर्चा में मैं आपका दोस्त और होस्ट राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रदेश के पेयजल संकट को दूर करने के लिए सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सैनी के साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक में यमुना के पानी को लेकर अहम फैसले भी लिए गए। यमुना जल समझौते को क्रियान्वयन के लिए राजस्थान और हरियाणा के अधिकारियों की ज्वाइंट टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। यह टास्क फोर्स समझौते की डीपीआर तैयार करेंगी। इसके बाद यमुना के पानी को राजस्थान तक लाने का रास्ता खुल जाएगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सैनी की बैठक हुई। इस बैठक में यमुना जल समझौते को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक के बाद पाटिल ने कहा कि जिस तरह जल जीवन मिशन और नदियों को जोड़ने का काम चल रहा है, उससे राजस्थान सहित किसी भी राज्य में पानी की कमी नहीं आने देंगे। हरियाणा के सीएम नायाब सैनी ने भी कहा है कि हरियाणा का अतिरिक्त पानी राजस्थान को मिलना एक सकारात्मक पहल है। अब सभी प्रदेशवासियों को इसको लेकर प्रदेशवासियों में उत्साह है कि आखिर कब यह योजना धरातल पर आएगी या इस योजना पर भी पीके ईआरसीपी की तर्ज पर राजनीति होगी। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं दो खास मेहमान। बीजेपी प्रवक्ता महिपाल महला हमारा साथ देंगे इस चर्चा में। महिपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और कांग्रेस प्रवक्ता राजेश कटारा इस चर्चा में हमारे साथ है। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे उससे पहले आप दोनों ही मेहमानों से ओपनिंग नोट लेना चाहूंगा। सबसे पहले महिपाल जी, क्या कहेंगे सर इस मुद्दे पर? राहुल जी, बहुत बड़ी शेखावाटी की जनता को सौगात भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है। और जो दिल्ली में अहम बैठक राजस्थान और हरियाणा के दोनों हमारे मुख्यमंत्री और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल साहब के बीच में जो हुई है, उसी का ये परिणाम निकल के आएगा कि जल्द से जल्द जो डीपीआर बनाने की दिशा में कदम बढ़ते जा रहे हैं। राजस्थान ने जॉइंट टास्क फोर्स का गठन पहले कर लिया था, हरियाणा ने अब गठन करने का कहा है। और दोनों ही सरकार जो इस जॉइंट टास्क फोर्स के माध्यम से डीपीआर को जल्दी अमली जामा पहनाएंगे और शेखावाटी में लंबे समय से जिस थी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरा करने का काम करेगी। जी, चलिए राजेश जी, ओपनिंग नोट सर। जी राहुल जी, अभी आपने कहा था कि हरियाणा के सीएम साहब ने कहा है कि हरियाणा का जो अतिरिक्त जल होगा वो राजस्थान को मिलेगा। जी, तो ये कहीं इनका हक नहीं बनता है बीजेपी का इस तरह की बात करे। ये इसका जो सिरमौर, इसका जो श्रेय है, जो केंद्र सरकार की समिति थी, केंद्र सरकार की समिति बराबर बराबर राज्यों को, 5 राज्यों के लिए जल देगी। बाकी ये नहीं कि अतिरिक्त पानी का कुछ नहीं है। वो तो बराबर जल मिलेगा, हरियाणा को ही मिलेगा, हिमाचल को ही मिलेगा, पंजाब को ही मिलेगा, राजस्थान को ही मिलेगा, उत्तर प्रदेश को ही मिलेगा जी। और कांग्रेस ने जो बात करी थी, मैं बताऊं आपको कि 1994 में जो समझौता हुआ था, वो केंद्र के द्वारा ही समिति बनी थी, उसके द्वारा ही पानी का आवंटन होना था। खट्टर साहब ने बोला कि इसमें हम अतिरिक्त पानी देंगे, तो अतिरिक्त पानी की कहीं कोई बात नहीं है जी। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले राजेश जी, आपको इस चर्चा में शामिल करना चाहूंगा। जिस तरीके से कांग्रेस लगातार इसका विरोध कर रहा था, पहले भी खट्टर साहब के साथ इस मुद्दे को लेकर चर्चा हुई थी, उसका भी आप लोगों ने विरोध किया। अब क्या लगता है कि अब जो ये समझौता हुआ है इसका विरोध होगा या नहीं, या कांग्रेस इससे संतुष्ट है? देखिए राहुल जी, इसके नियम और शर्त आपको विधानसभा पटल पर रखनी पड़ेगी। विधानसभा चलने वाली है, उस पर बताना पड़ेगा किस शर्तों के तहत समझौता हुआ है। ऐसा ना हो राजस्थान की जनता के साथ कुठाराघात हो। इससे पहले जो खट्टर साहब ने कहा था कि हम अतिरिक्त पानी, बरसात का जो अतिरिक्त पानी आएगा वही हम इनको देंगे, तो ऐसा कोई समझौता नहीं है, कोई समझौता नहीं हुआ। उसके बाद जो पानी बचेगा वो बाकी राज्यों को दे दिया जाएगा। बिल्कुल ये गलत है, बिल्कुल ये कोई समझौता हुआ ही नहीं। और इस समझौते को खत्म करने की कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि ये समझौता हम नहीं मानेंगे, इसको हम रद्द करेंगे। जो 2024 में जो समझौता हुआ है, हम 1994 के समझौते को लागू करना चाहते हैं। तो ये कोई समझौता नहीं है। अतिरिक्त पानी का क्या है, ये तो केंद्र सरकार का मामला है। बराबर बराबर हिस्सा सबको मिलना चाहिए, राज्यों की बराबर हैसियत है। सब जमुना जल पानी सबके लिए, सबका हक है। 5 राज्यों की जो ज्वाइंट कमेटी बनी थी, उसमें 5 राज्यों को बराबर बराबर जल मिलना था। इसी का कांग्रेस ने विरोध किया राहुल जी। जी, चलिए महिपाल जी का रुख करेंगे। महिपाल जी, शेखावटी अंचल की आप बात कर रहे हैं कि शेखावटी का इंतजार जो है, पानी का काफी समय से इंतजार था शेखावटी को, वो अब जल्दी पूरा होने वाला है। तो आखिर ये डीपीआर की भी बात चल रही है कि डीपीआर बनाने का काम अब शुरू होगा। राजस्थान में ज्वाइंट टास्क फोर्स जो है उसका गठन पहले ही हो चुका है खट्टर साहब के समय पे।
हालांकि उसके बाद कई आरोप भी लगे कि हरियाणा सरकार जो है इस पूरे मामले को लेकर टाल मटोल कर रही है। तो क्या लगता है अब इस काम को कितनी जल्दी इस काम पर इस पूरे मामले को लेकर काम जो है वो शुरू होगा? डीपीआर बनाने का काम कब शुरू होगा और शेखावटी की जो प्यास है पानी की वो कब तक बुझ जाएगी? राहुल जी, आदरणीय राजेश जी ने अभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कि राजस्थान की सरकार ने कहा है कि अतिरिक्त जल हम लेके आएंगे, और हरियाणा की सरकार ने कहा है कि जो पानी बचेगा बारिश का वो पानी राजस्थान की शेखावाटी संभाग को मिलेगा। पर ऐसा नहीं है। एमओयू शायद इन्होंने पढ़ा नहीं है। अभी डीपीआर बन रही है और डीपीआर बनने के बाद सारी चीजें स्पष्ट होगी कि कितने क्यूसेक पानी जो है वो राजस्थान की जनता को हरियाणा से मिलने वाला है। और आप कह रहे हैं कि 1994 के जिस समझौते की आप बात कर रहे हैं सर, 8 से 13 में कांग्रेस पार्टी इसी पोजीशन पे खड़ी थी जिस पोजीशन पे भारतीय जनता पार्टी है। 8 से 13 राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, देश में कांग्रेस की सरकार थी, हरियाणा में हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी। पर शायद कांग्रेस पार्टी ये भूल गई कि शेखावाटी की जनता राजस्थान में निवास करती है। आज इस पानी को लेकर कांग्रेस दूषित राजनीति कर रही है। कांग्रेस अपनी मंशा तो स्पष्ट करे कि कांग्रेस की मंशा राजस्थान में शेखावाटी में यमुना का पानी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपनी मंशा स्पष्ट की, और जो इनका घोषणा पत्र था हरियाणा चुनाव में 90 प्रश्न पे 5वें नंबर का एक पॉइंट और एक सिंगल लाइन का इन्होंने कोट किया था कि हाल ही में जो समझौता हुआ है हरियाणा और राजस्थान के बीच में पानी को लेकर जो एमओयू है उसको कैंसिल करेंगे। सर, इतने लंबे समय तक राजनीति कांग्रेस पार्टी ने की है, राजस्थान की जनता का आपने इतने लंबे समय तक वोट लिया है। 8 से 13 तक आपकी राजस्थान में सरकार थी, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी। पर क्या कारण रहा कि शेखावाटी को उसके हक का पानी नहीं मिला? और अब आप जो भी ज्ञान दे रहे हैं वो डीपीआर बन रही है, ज्वाइंट टास्क फोर्स के अधिकारियों के सामने अपने सुझाव रखें कि हरियाणा से राजस्थान की जनता को कैसे किस तरीके से जल्द यमुना का पानी मिले। कांग्रेस की मंशा ये तो नहीं कि राजनीति के चक्कर में शेखावाटी को जो पानी मिलना चाहिए उससे ही कांग्रेस उनको गुमराह करने का काम करी। पहले आप राजस्थान की जनता और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सामने एक विजन तो रखें कि किस तरीके से राजस्थान में पानी आना चाहिए, और ज्वाइंट टास्क फोर्स के अधिकारियों से आप चर्चा करें। जी, महिपाल जी, आपने एमओयू की बात करी, लेकिन सर जिस तरीके से राजस्थान के सीएम का जो बयान आया है, उन्होंने कहा है यमुना जल समझौते में अतिरिक्त पानी ही मिलेगा। सर, एक बार मुझे ये लगता है कि इंतजार करना चाहिए। अभी दोनों प्रदेशों के अधिकारी जो है वो आपस में समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। एक शब्द का बयान इसके लिए काफी नहीं है। कितने क्यूसेक पानी आएगा, कितने समय तक आ जाएगा, कितना खर्च आएगा, पूरी इसकी डीपीआर तैयार होने दीजिएगा सर। उसके बाद अपन इस पे चर्चा करेंगे कि कांग्रेस पार्टी की क्या मंशा थी और भारतीय जनता पार्टी की क्या मंशा थी। जी, मैं इतना विश्वास दिला सकता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा अभी तो वोट की भी नहीं है सर। अभी हरियाणा में हाल ही में चुनाव है, 5 साल बाद चुनाव है, राजस्थान में 4 साल का कार्यकाल पड़ा है, देश में अभी 4.5 साल का कार्यकाल पड़ा है। तो राजस्थान की जनता की प्रति जो भारतीय जनता पार्टी की जवाबदेही थी, विशेष रूप से शेखावाटी की जनता से जो हमारा कमिटमेंट था चुनाव के, जो हमारा संकल्प पत्र था उसमें कि यमुना जल समझौते के माध्यम से यमुना का पानी शेखावाटी की जनता के लिए लेके आएंगे, और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी कृत संकल्पबद्ध हैं। और तीनों ने, दोनों हमारे मुख्यमंत्रियों ने और हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने, तीनों ने बैठ के जो कल दिल्ली में अहम बैठक की थी, वो यमुना का पानी शेखावाटी को कैसे जल्द से जल्द मिले उसकी ओर बढ़ते हुए कदम थे सर। क्या लगता है आपको भजनलाल सरकार के इस कार्यकाल में शेखावाटी अंचल की जो प्यास है वो बुझ पाएगी? 100% जल्द से, इसीलिए तो ज्वाइंट टास्क फोर्स बन रही है सर कि जल्द से जल्द जो है वो डीपीआर बन के और धरातल पे काम चालू हो सके। राजस्थान में टास्क फोर्स बन गई, डीपीआर बनाने की तैयारी जो है उस पर काम भी राजस्थान सरकार जो है काफी त्वरित दिखा रही है। लेकिन हरियाणा सरकार, पहले भी इस तरह के आरोप लगे हैं कि टालम टोल करी है उन्होंने। क्या लगता है इस बार टालम टोल नहीं होगी? सर, हरियाणा में क्या एक्चुअली चुनाव थे, तो 5-6 महीने उस चुनाव के दरमियान राजनीतिक दल जो है वो चुनाव में चले गए। कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही थी, भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव लड़ रही थी। चुनाव हरियाणा में यदि नहीं हुए होते तो अब तक सारी चीजें जो है वो हमारे सामने आ जाती। 4-5 महीने का समय चुनाव की वजह से थोड़ा सा ये लगा, और अब
जो हमारे यशस्वी दोनों मुख्यमंत्रियों ने जो बैठक की है उसी का ये परिणाम निकलेगा कि जल्द से जल्द हरियाणा में टास्क फोर्स बना के हमारे दोनों राज्यों के अधिकारी समन्वय के साथ काम कर रहे हैं और पूरी डीपीआर जल्दी तैयार हो जाएगी। शिलान्यास जिस तरीके से ईआरसीपी को लेकर कांग्रेस लंबे समय से राजनीति करती आ रही थी, लाखों लाख की जनता की उपस्थिति में, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में, हमारे यशस्वी केंद्रीय जल संसाधन मंत्री की उपस्थिति में, जैसे मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों के मुख्यमंत्रियों ने राजस्थान के उस समय के 21 जिले और अब के 18 जिलों को जो सौगात दी है, राजस्थान की जनता बड़ा अप्रिशिएट करती है और कांग्रेस पार्टी को भी ये प्रयास करना चाहिए। राजनीति अपनी जगह है पर राजस्थान की जनता को उनके हक से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए और शेखावाटी का जो लंबे समय से शेखावाटी की जनता की मांग थी वो धरातल पे उतर रही है, तो कांग्रेस पार्टी उसमें अड़ंगा लगाने के बजाय साथ में खड़े होकर, राजनीति अपनी जगह पर साथ में खड़ी होकर ये प्रयास करे कि कैसे हरियाणा का पानी, हमारे हक का जो पानी था, और राजस्थान में शेखावाटी की जनता को मिले। जी, चलिए राजेश जी का रुख करूंगा। राजेश जी, जिस तरह से महिपाल जी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है प्रॉब्लम क्रिएटर का काम कर रही है, पीके ईआरसीपी पर जिस तरह से राजनीति लगातार हो रही है, कांग्रेस बार बार बीजेपी सरकार को जो है वो कटघरे में खड़ा कर रही है, तो क्या मानकर चलें कि इस पर भी राजनीति होगी? देखिए राहुल जी, इसको राजनीति कहिए, जनता के हित की बात करिए, कांग्रेस हमेशा जनता के हित की बात करती है। इस एमओयू जो हुआ है इसमें कहीं ना कहीं झोल है। उस झोल का उदाहरण देख लीजिए, खुद मुख्यमंत्री जैसे संवेदनशील व्यक्ति अगर इस तरह का भाषण देते हैं कि अतिरिक्त पानी दिया जाएगा, उससे ज्यादा ऑथेंटिक बात और क्या हो सकती है? अधिकारी क्या मुख्यमंत्री जी से ऊपर है? एमओयू किसने किया? भाषण था, इस बार भी यही भाषण दिया गया है, यही बात रखी गई है कि अतिरिक्त बिल्कुल पानी ही मिलेगा। बिल्कुल, जबकि ये कहीं शर्त नहीं थी। इसीलिए कांग्रेस कह रही है इस बात को लेकर तो 1994 का समझौता ही लागू होना चाहिए। इसमें हरियाणा का कोई बोलने का अधिकार नहीं है, हरियाणा कोई सिरमौर नहीं है इसमें, इस समझौते के अंदर। ये केंद्र की नीति है, केंद्र की नीति के तहत अगर किसी को सिरमौर बनना है तो केंद्र बनना चाहिए। केंद्र के जल शक्ति मंत्री हैं, उनको ये बात बोलनी चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री को बोलने का कोई अधिकार नहीं है इस चीज को लेकर के। तो इसलिए करें कि ये भाषण आ रहे हैं, धीरे धीरे ये बात आएगी। हमने तो पहले ही ये बात कही थी। अतिरिक्त पानी की बात कहां से आ गई आप बताइए? तो क्या यही समझौता हुआ है अतिरिक्त पानी वाला? तो यही इसी में से कांग्रेस करी, इसको एमओयू को आप लाइए, सामने दिखाइए। इसमें वही कंपनी का जो होता है महिपाल जी का कहना है कि अभी समय है, कार्यकाल भजनलाल जी का और भी बाकी है, थोड़ा तसल्ली रखिए, हो सकता है चीजों में बदलाव भी हो जाए। देखिए, बदलाव की क्या जरूरत पड़ेगी? अभी जो पहली बार भी बदलाव की गुंजाइश है इसमें, तो और बदलाव कब करोगे? जनता को पानी कब दोगे? चीजों में बदलाव ही करते जाओगे आप। जैसे जीएसटी लगाई, उसमें 18 बार बदलाव करना पड़ा। जनता की तो जेब कट चुकी उस समय। तो बदलाव करने से पहले ही उस पर सोच विचार करके ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचिए ना आप। किसी बड़े अधिकारियों से चर्चा कीजिए, विपक्षी पार्टियों से चर्चा कीजिए। उसमें क्या हो गया? विपक्षी पार्टी का ही बराबर अधिकार है, किसी को साथ रखिए। यहाँ का कोई मंत्रिमंडल का अलग से गठन करिए, कोई समिति बनाइए। आपकी समझदारी में नहीं है, समझिए उस चीज को। पहले ही मुख्यमंत्री भाषण दे रहे हैं कि अतिरिक्त पानी दिया जाएगा, ये तो दिख रहा है झोल है इसमें बहुत बड़ा। इसलिए ये आज एमओयू को सार्वजनिक नहीं कर रहे, करिए उसको सार्वजनिक। राजेश जी, जिस तरीके से कांग्रेस जो है वो पहले भी आरोप लगाती आई है कि राजस्थान के हितों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है इन समझौतों में, चाहे हम मनोहर लाल खट्टर के समय हुए समझौते की बात करें, चाहे इस बार की बात कर लीजिए, बात वही निकल कर आ रही है कि बचा हुआ पानी ही दिया जाएगा। सिरमौर की जो आपने बात कही कि हरियाणा को सिरमौर आखिर क्यों बनने दे जब बराबर के पानी की बात है, तो क्या लगता है कि राजस्थान के हितों का ध्यान के चक्कर में कहीं ना कहीं शेखावटी अंचल प्यासा ना रह जाए? सर, वो इनकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि केंद्र में इनकी सरकार है, हरियाणा में इनकी सरकार है, राजस्थान में इनकी सरकार है। कहीं ऐसा ना हो अपना पक्ष रखने के लिए या भाईचारा निभाने के लिए कहीं इस तरह का समझौता कर जाए जो आने वाली समय में राजस्थान की जनता ठगा ठगा महसूस करे और राजस्थान के अधिकारों पर कुठाराघात हो। जी चलिए, तो कांग्रेस यही चाहती है कि कुठाराघात ना हो, इस नीति स्पष्ट हो, जी चाल स्पष्ट हो। जी राजेश जी, इनकी भावनाएं स्पष्ट हो, जनता के प्रति क्या भावनाएं। और कांग्रेस हर अच्छे काम के लिए, राहुल जी, कांग्रेस हर अच्छे काम के लिए साथ है। जी चलिए महिपाल जी का रुख करेंगे। महिपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? पहले आप अपनी बात रखिए, फिर मेरा सवाल है आपसे, वो मिलूंगा। जी राहुल जी ठीक है, ये बात तो मैं कटारा साहब की बात से सहमत हूं कि कोई भी नीति बनती है वो बंद कमरे में बनती है, वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे वो नीतियां नहीं बनती है। पर नीति बनने के बाद धरातल पे जब वो नीति उतरती है तो उसकी साक्षी पूरी जनता बनती है, ये बात कोई छुपी हुई नहीं रह सकती है। आप एक बार दोनों स्टेटों की जो जॉइंट टास्क फोर्स हो मिलकर काम करने दीजिएगा और
डीपीआर बनके तैयार होने दीजिएगा, सारी चीजें स्पष्ट होगी कि कब तक पानी आ जाएगा, कैसे पानी आएगा, कितना खर्चा होगा, कितने क्यूसेट पानी आएगा, सारी चीजें सर। एक दिन में ये काम नहीं होता है। इस दिशा में स्नेह स्नेह कदम बढ़ रहे हैं। और अब बड़ी रफ्तार के साथ दोनों स्टेटों के मुखियाओं ने जिस तरीके से कल जो मीटिंग की है, ज्वाइंट टास्क फोर्स कमेटी का यही काम है कि वो जल्द से जल्द धरातल पे डीपीआर तैयार करके, और ये जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है इसको धरातल पे उतारे सर। अभी सारी चीजें सामने आ जाएंगी, कितने क्यूसेक पानी होगा, कब पानी मिलेगा, कितना खर्चा होगा सर। उसके बाद आप क्या जवाब देंगे वो आज ही सोच के रखिएगा। पर हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस पार्टी इसमें राजस्थान की जनता के साथ तो खड़ी हो कम से कम। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आप खड़े नहीं हो, पर जो लंबे समय तक शेखावाटी के जो जनता का हक जो है, हमारे हिस्से का जो पानी हरियाणा उपयोग में ले रहा था, वो अब आने की तरफ एक कदम बढ़ रहे हैं। तो इसमें कांग्रेस पार्टी अटंगी ना लगाने का काम करे। जी वहीं मेरा ये सवाल है आपसे कि किरोड़ी लाल मीणा ने हाल ही में एक बयान दिया है, आज की ही बात है। आज उन्होंने कहा है शीशराम ओला ने यमुना जल समझौते का जो मुद्दा है वो सबसे पहले उन्होंने उठाया था, और उसके बाद जो है सरकारें काफी आई गई लेकिन किसी ने इस और ध्यान नहीं दिया। तो उनके हालांकि उसके बाद कांग्रेस की भी सरकार आई है, बीजेपी की भी सरकार आई है, क्या कहेंगे उनके इस बयान को लेकर? तीसरा मोड़ा जी शेखावाटी के बड़े कद्दावर नेता थे, इसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने यमुना जल को लेके बार बार, चाहे पार्लियामेंट की बात हो, चाहे जनता के बीच में हो, उन्होंने हर बार इस मुद्दे को उठाया। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि सीसरा मोला जी इतने बड़े कद्दावर नेता होते हुए और केंद्र में अपनी इतनी मजबूत पकड़ रखते हुए भी वो शेखावाटी की जनता को उसके हक का पानी नहीं दिलवा सके। बड़े नेता होते हुए भी उन्होंने शेखावाटी को उनके हक का पानी नहीं दिलवाया। खैर, अब वो स्वर्गीय हैं, अब उन बातों पे कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने जो किया वो किया, जिस तरीके की उनकी पॉलिटिकल स्टाइल रही होगी। हमारे लिए बड़ी बात अब ये कि भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार है, राजस्थान में है, हरियाणा में है, और हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसको लेकर कृत संकल्पबद्ध है कि हमने संकल्प पत्र में जो वादा किया था शेखावाटी की जनता को यमुना का पानी लाने का, उस वादे के लिए हम पूर्णतः ईमानदारी से काम कर रहे हैं। बशर्ते कांग्रेस पार्टी जी महिपाल जी, कांग्रेस जो है वो ये कहना चाह रही है, कांग्रेस प्रवक्ता का कहना यह है कि राजस्थान को भी बराबर पानी मिलना चाहिए। वहीं हरियाणा सरकार की तरफ से लगातार बयान आ रहे हैं कि बचा हुआ पानी जितना हरियाणा को इस्तेमाल करना है, उस इस्तेमाल के बाद जो बचा हुआ पानी है बरसात का, वो हम राजस्थान को देंगे। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक बार फिर से राजस्थान खुद को ठगा सा महसूस करे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। राजस्थान ठगा महसूस नहीं करेगा। हमारे हक का पानी हमें मिलेगा, हमारे हक का पानी हमें मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और राजस्थान की सरकार इसके लिए कृत संकल्पबद्ध है। पर मैं राहुल जी आपके माध्यम से एक छोटा सा सवाल करना चाहूंगा और उम्मीद करूंगा कटारा साहब जो सवाल का जवाब दें। आज जो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि राजस्थान को उनके हक का पानी मिलना चाहिए, 2008 से 13 तक राजस्थान, हरियाणा और देश तीनों जगह कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। आपने ऐसा क्या प्रयास किया कि शेखावाटी को उसके हक का पानी मिला? चलिए एक प्रयास आप बता दें सर। आज आप हम पे ये बात आरोप लगा रहे हैं। चलिए महिपाल जी जवाब ले लेते हैं, समय की सर। जी राहुल जी, मैं बताना चाहता हूँ महिला साहब को कि उसी का परिणाम है जो 1999 जो समझौता हुआ, वही आगे बढ़ाया जा रहा है। बात कहीं ना कहीं नींद लगी। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। शीशराम ओला जी की बात करते हैं, शीशराम ओला जी ने क्लियर कह दिया कि उनको अतिरिक्त पानी नहीं, हक का पानी चाहिए। उसी चीज पर कांग्रेस कभी गलत समझौता नहीं करती कि आज कोई छोटा बीज बो दिया जाए, बाद में बड़ा पेड़ बन जाए और वो जनता को भुगतना पड़े। ऐसा नहीं कि सिर्फ चुनावी आपने घोषणा पत्र में कोई बात कह दी और उसको पानी लाने की, परंतु उसके डीप में जाइए। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री इस बात को बोल रहे हैं अतिरिक्त पानी, हरियाणा के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। तो आप देखिए इसमें एक क्लियर बात है, डीपीआर किस चीज की बनेगी, जिस चीज पर भाषण दिया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, इस चीज को क्लियर करना ही पड़ेगा। क्या अतिरिक्त पानी का समझौता हुआ है क्या? अगर अतिरिक्त पानी का समझौता हुआ है तो कांग्रेस इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, जनता ही एक्सेप्ट नहीं करेगी इसको लेकर। जो समझौता होना था, पूरा हक का पानी मिलना चाहिए राजस्थान को। ये नहीं सिर्फ पानी लाना प्राथमिकता नहीं, पानी पूरा मिलना चाहिए, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ये गलत समझौता ना करें, जनता के साथ कुठारघात ना करें राहुल जी। जी चलिए, आप दोनों ही मेहमानों से क्लोजिंग नोट लेना चाहूंगा, समय की थोड़ी सी कमी है, तो चलते चलते क्लोजिंग नोट इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम राजेश जी क्या कहेंगे सर?
देखिए, यही कहना है कि जो अभी समझौता हुआ है उस पर बार बार मुख्यमंत्री, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, ये बात कहीं गले नहीं उतर रही है। एमओयू अगर हुआ है तो उसको विधानसभा पटल पर रखिए आप, जनता के जी बीच में आएगा। ये कोई इस बंद कमरों का मामला नहीं है, ये तो जनता के हित का मामला है। कोई सीक्रेसी नहीं है इस तरह की, इसको ओपन करने में कहीं कोई परेशानी नहीं है। ये तो राजस्थान का हक है। हक तो अपन छीन के ले सकते हैं, हक कोई समझौता से नहीं मिलेगा। हक तो हम छीन के भी ले सकते हैं, हमारा हक है। केंद्र जी सरकार की समिति बनी थी, उस समिति के तहत हमें जल मिलना ही चाहिए। ऐसा ना हो कि जनता ठगा ठगा महसूस करे बाद में। जी। चलिए महिपाल जी क्या कहेंगे सर, क्लोजिंग नोट। हक छीनने की बात करने वालों को इतना कहना चाहता हूं कि जब आप पूर्ण बहुमत में राजस्थान, हरियाणा और देश में सत्ता में थे, तब तो आपने हक के आप देने वाले थे। तब तो आपने राजस्थान और शेखावाटी की जनता के लिए आपको दिखा नहीं, आपने अलग तरह का चश्मा पहन रखा था। अब आप सत्ता से बाहर हैं, तीनों ही जगह बाहर हैं, तो आप हक छीनने की बात करते हैं। खैर, आपकी सोच, आपको मुबारक। पर भारतीय जनता पार्टी ने जिस संकल्प पत्र में जो वादा किया था, उस वादे पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यशस्वी हमारे भजनलाल जी के नेतृत्व में खरा उतरने का काम करेगी। और मैं आपको फिर दोहराना चाहता हूं, शेखावाटी के जनता को यमुना का जो अतिरिक्त नहीं, उचित पानी जो हमें मिलना चाहिए था, हमारे हक का पानी है, वो मिलेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, प्रदेश के पेयजल संकट को दूर करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम तो उठा लिया है। हरियाणा और सरकार राजस्थान के बीच जो है यमुना जल समझौता हुआ है। अब उस समझौते को लेकर लगातार जो है बयानबाजियों का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। कांग्रेस एक तरफ इसका विरोध कर रही है। जिस तरीके से हरियाणा के सीएम नायाब सैनी ने बयान दिया है कि बारिश का जो अतिरिक्त पानी है वो राजस्थान को मिलेगा, तो इसका विरोध लगातार कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि पहले भी यह समझौता हुआ है, उस वक्त भी अतिरिक्त जल की बात हुई, लेकिन हमने इससे इनकार कर दिया। इसमें राजस्थान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है, ये उनका कहना है। और उनका मानना है कि राजस्थान के हकों का हनन जो है वो यहां पर किया जा रहा है। वहीं बीजेपी का यह मानना है कि जल्द ही टास्क फोर्स का गठन तो राजस्थान में हो चुका है। हरियाणा भी जल्द से जल्द, बीजेपी का इंतजार है राजस्थान में कि हरियाणा सरकार भी जो है वो जल्द से जल्द टास्क फोर्स का गठन करे और डीपीआर का काम जो है शुरू करे, ताकि शेखावटी अंचल की जो प्यास है वो जल्द से जल्द बुझ पाए। हालांकि इसको लेकर क्या कुछ और समझौते होते हैं विधानसभा पटल पर, ये कब आता है, इसको लेकर इंतजार जो है वो बेसब्री से किया जा रहा है। फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। मुझे और हमारे दोनों मेहमानों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।